औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल अमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल अमाल के हिकायात सहाबा के बाब नंबर 10 से वाक़या नंबर 10 जो है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इफ़्क के मामले में सफ़ाई पेश करना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्ह रिश्ते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन थीं। शुरूही ज़माने में मुसलमान हो गई थीं। इब्तिदा में आपका निकाह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से हुआ, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे, जिसको ले पालक कहते हैं। इसी वजह से ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। मगर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निबाह ना हो सका तो उन्होंने तलाक़ दे दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि ज़माने जाहिलियत की एक रस्म टूटे, वो ये कि मुतबन्ना बिल्कुल बेटे जैसा होता है, इसलिए अपने निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मैं अपने रब से मशवरा कर लूँ। ये कहकर वज़ू किया और नमाज की नीयत बांधी कि अल्लाह से मशवरा के बग़ैर मैं कुछ जवाब नहीं देती, जिसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह जल्ल शानहू ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से किया और कुरान पाक की आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, बस जब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हाजत को उससे पूरा कर लिया तो हमने उसको तुम्हारे निकाह में दे दिया, ताकि ना रहे मोमिनीन पर तंगी अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में, जबकि वो अपनी हाजत उनसे पूरी कर सकें और अल्लाह का हुक्म होकर ही रहा। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस आयत के नाजिल होने पर निकाह की खुशखबरी दी गई तो जिसने बिशारत दी थी उसको वो ज़ेवर निकाल कर दे दिया जो उस वक्त पहन रही थी और ख़ुद सजदा में गिर गई और 2 महीनों के रोज़ों की मन्नत मानी। हज़रत ज़ैनब को इस बात पर बजा तौर पर फ़ख्र था कि सब बीवियों का निकाह उनके अज़ीज़ रिश्तेदारों ने किया, मगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आसमान पर हुआ और कुरान पाक में नाजिल हुआ। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुकाबले की नौबत भी आ जाती थी कि उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूबा होने का पर नाज था और इनको आसमान से निकाह पर नाज था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत के क़िस्से में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिन जुमला औरों के उनसे भी दरियाफ़्त किया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भलाई के सिवा कुछ नहीं जानती। ये थी सच्ची दीनदारी, वरना यह वक्त शौकन के इल्ज़ाम लगाने का था और खाविंद की निगाह में गिराने का, बिलखुसूस उस शौकन के जो लाडली भी थी, मगर इसके बावजूद ज़ोर से सफाई की और तारीफ़ की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी बुज़ुर्ग थी, रोज़े भी कसरत से रखती थीं और नवाफिल भी कसरत से पढ़ती थीं। अपने हाथ से मेहनत भी करती थी और जो हासिल होता था उसको सदका कर देती थीं। हुज़ूर के विसाल के वक्त अज़वाज मुतहरात पाक बीवियों ने पूछा कि हम में से सबसे पहले आपसे कौन सी बीवी मिलेगी? आपने फरमाया, जिसका हाथ लंबा हो। वो लकड़ी लेकर अपने हाथ नापने लगी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हाथ के लंबा होने से मुराद बहुत ज़्यादा खर्च करना मुराद था। चुनाचे सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही विसाल मौत हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अज़वाज मुतहरात की तनख्वाह मुकर्रर फरमाई और उनके पास उनके हिस्से का माल 12,000 दिरहम भेजे
तो ये समझी कि ये सबका हिस्सा है। फरमाने लगी कि तकसीम के लिए तो और बीवियां ज़्यादा मुनासिब थीं। कासिद ने कहा, ये सब आप ही का हिस्सा है और तमाम साल के लिए है। तो ताज्जुब से कहने लगी, सुभान अल्लाह, और मुंह पर कपड़ा डाल दिया कि इस माल को देखे भी नहीं। इसके बाद फरमाया कि हुजरे के कोने में डाल दिया जाए और उस पर एक कपड़ा डलवा दिया। फिर वर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जो इस किस्से को नकल कर रहे हैं, कि इसमें से एक मुट्ठी भर फ़लाँ को दे दो और फ़लाँ को दे आओ और एक मुट्ठी फ़लाँ को। गरज़ रिश्तेदारों, गरीबों, बेवाओं को एक एक मुट्ठी तकसीम फरमा दिया। उसमें ज़रा सा रह गया तो वर्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की। फरमाया कि जो कपड़े के नीचे रह गया वो तुम ले जाओ। वो कहते हैं कि मैंने जो रह गया था वो ले लिया और लेकर गिना तो 84 दिरहम थे। उसके बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, आइंदा साल ये माल मुझे ना मिले कि इसके आने में भी फितना है। चुनाचे दूसरे साल की तनख्वाह आने से पहले ही इनका विसाल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़बर हुई कि 12,000 दिरहम तो ख़त्म कर दिए गए, तो उन्होंने 1,000 और भेजे कि अपनी ज़रूरतों में ख़र्च करें। उन्होंने वो भी उसी वक्त तकसीम कर दिए। बावजूद कसरत फतूहात के इंतकाल के वक्त ना कोई दिरहम छोड़ा, ना कोई माल, सिर्फ़ वो घर तरका था जिसमें वो रहती थी। सदका की कसरत की वजह से मावल मसाकील का ठिकाना उनका लक़ब था। एक औरत कहती हैं कि मैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला के यहाँ थी और हम गेरू से कपड़े रंगने में मशगूल थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हमको रंगते हुए देखकर वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्याल पैदा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ नागवार हुई। सब कपड़ों को जो रंग रहे थे फ़ौरन धो डाला। दूसरे मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब देखा कि वो रंग का मंज़र नहीं है तो अंदर तशरीफ़ लाए। फ़ायदा, औरतों को बिलखुसूस माल से मोहब्बत है, वो भी मख्फी नहीं, और रंग वगैरह से जो उन्स होता है वो भी मोहताज बयान नहीं, लेकिन वो भी आखिर औरतें थी जो माल का रखना जानती ही न थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली सा इशारा पाकर सारा रंग धो डाला। हज़रात, इसी तरह से फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।